बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। सो हियर वी आर बैक विद लेक्चर नंबर 2 ऑन पंक्चुएशन। इससे पहले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में जो है ना हमने कामों को डिस्कस किया था। डिफरेंट कंडीशंस हमने डिस्कस की थी, कहाँ पे हम कामा यूज़ करते हैं, कहाँ पे हम कामा यूज़ नहीं करते। तकरीबन 8-9 एप्लीकेशन या 10 एप्लीकेशन हमने डिस्कस किए थे। कुछ क्लासेस के हवाले से हमने जिक्र की थी कि नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिस्ट्रिक्टिव हमारे पास कौन सी क्लासेस होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये मिलके आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर में ना बहुत ही ज़बरदस्त रोल अदा करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज़ें जो है ना साथ-साथ नोट डाउन भी कर रहे हो और साथ-साथ जो है नई चीज़ें आप सीख भी रहे हो, आप इससे फ़ायदा भी उठा रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रोसीड करते हैं पंक्चुएशन लेक्चर नंबर 2 की तरफ। आज जो है ना हमारा है सेमीकोलन जो है ना आज हम डिस्कस करेंगे। सेकंड मोस्ट कॉमन यूज़ पंक्चुएशन, ठीक है, हमारे पास कॉलन की तरह, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो आपके पास है ना स्टूडेंट्स, ये आप देखिए, आप सिंबल देख रहे हो, ये दिस इज कॉल्ड सेमीकोलन, ठीक है। इसके जो एप्लीकेशंस है ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, टू कनेक्ट रिलेटेड इंडिपेंडेंट। देखिए, जब भी आपके पास 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस हो ना, इससे पहले हमने कहा था कि हम उसको कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन के थ्रू जॉइन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपने कंजंक्शन यूज़ नहीं करनी और 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस हो और वो आपस में बिल्कुल रिलेटेड हो, ठीक है, तो फिर आप लोग वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉमा भी सेमीकोलन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इट मीन्स इफ यू वांट टू रिप्लेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन व्हेन देयर एग्जिस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, ठीक है, तो फिर आप जो है ना आप कंजंक्शन को रिमूव करें और उसकी जगह आप सेमीकोलन लगा लें, ठीक है, और कॉमा को भी रिमूव करें, ठीक है। लाइक एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूँ, आई लव ईटिंग पिज़्ज़ा, तो ये ना एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। इट इज वन ऑफ माय फेवरेट फास्ट फूड, ये एक दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है। लेकिन ना आप यहाँ पे एक चीज नोट कर रहे हो स्टूडेंट्स कि ये जो दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं ना, ये बिल्कुल आपस में रिलेटेड है, ठीक है, आपस में ना रिलेटेड है। लाइक किस तरह, आई लव ईटिंग पिज़्ज़ा इज वन ऑफ माय फेवरेट फास्ट फूड, ये आपस में सेम सेम आइडिया है, ठीक है ना, एक चीज की हम बात कर रहे हैं। तो अगर इस तरह इंटरलिंक हो आपस में, ठीक है, सेम चीज की हम बात करते हैं, तो हम जो है ना फिर यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लास फिर हम सेमीकोलन यूज करेंगे। अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं, अगर मैं इस तरह कहूँ कि आई एम अ स्टूडेंट एंड आई लव ईटिंग पिज़्ज़ा, ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पे दो सेंटेंसेस जो है आपस में इंटरलिंक नहीं है, एक अजीब सी सेंटेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक मतलब आपस में उनका कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो फिर आप वहाँ पे सेमीकोलन यूज नहीं करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आप वहाँ पे फुल स्टॉप यूज करो, जो कुछ भी यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका तो सेंस ही नहीं बन रहा, लेकिन ऐसा सेंस नहीं होते, लेकिन फिर भी आप जो है ना कोई और चीज यूज कर, लेकिन आप सेमीकोलन आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेमीकोलन तब यूज होगा जब आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हो, ठीक है, और आपके पास जो है ना आप वो इंडिपेंडेंट क्लास एक दूसरे से रिलेटेड हो, ठीक है, इंटरलिंक हो, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल है, फहद ऑलवेज टॉप हिज क्लास, ही इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, तो वो क्लास को टॉप करता है और हार्ड वर्किंग बच्चा है, तो ठीक है, तो दोनों आपस में इंटरलिंक सेंटेंसेस है, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लासेस है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हमने यहाँ पे एक पंक्चुएशन, हमने एक सेमीकोलन यूज की। तो इस तरह जो है ना हमने दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन किया विद हेल्प ऑफ सेमीकोलन, ठीक है। फहद ऑलवेज टॉप हिज क्लास, ही लाइक्स बर्गर्स, अब देखिए दो आपस में इंटरलिंक नहीं है, दो डिफरेंट आइडियाज है, तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन यूज करना यहाँ पे गलत होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और सेकंड जो है ना इसका एप्लीकेशन है कि यूज सेमीकोलंस इन अ सीरियल लिस्ट। सीरियल लिस्ट मीन कहते हैं कि अगर आपके पास इस तरह कोई चीज हो, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मैं चीज समझाता हूँ। आई हैव मेड सेवरल विजिट्स टू डिफरेंट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मैं डिफरेंट ममालिक गया हूँ। इस चीज को फिलहाल यहाँ पे इग्नोर करें, ठीक है, इस चीज को फिलहाल आप यहाँ पे इग्नोर कर दीजिए, हम इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, कॉलन के केस में। अब देखिए आपके पास ना सीरीज ऑफ लिस्ट है, ठीक है ना, किस तरह, लाइक पेरिस फ्रांस, आपको मैंने पढ़ाया था ना कि आपके पास जब कंट्री नेम हो और सिटी नेम हो, उनको हम ना कामा के थ्रू सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिटी और कंट्री हमने कामा के थ्रू सेपरेट किया, ठीक है। फिर दूसरा सिटी कंट्री है, उसको भी हमने कामा के थ्रू सेपरेट किया। फिर तीसरा सिटी और कंट्री है, उसको भी जो है ना हमने कामा के थ्रू सेपरेट किया। इस तरह हमारे पास जो है ना, यहाँ पे इस चीज को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। अच्छा, उम्मीद है अब सही हो गया। हाँ, इस तरह और जो है ना हमारे पास सिटी और कंट्री, सिटी कंट्री, तो जब आपके पास इस तरह हो ना कि मतलब दो चीजों के दरमियान कॉमास हो, ठीक है, और काफी सारे उसी तरह की काफी सारे और भी चीजें हो, ठीक है ना, तो फिर वहां पे जो है ना इस तरह उनके दरमियान ना हम एक सेमीकोलन यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सोच भी ले, अगर मैं यहाँ पे भी कॉमा यूज करूँ, यहाँ भी कॉमा यूज करूँ, फिर मैं यहाँ पे एक और कॉमा भी यूज करूँ, फिर यहाँ में एक और का मतलब अगर मैं इन तमाम सेमीकोलंस को यहाँ पे रिप्लेस करूँ कॉमा पे, तो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन बन जाएगी और मतलब कोई भी आपको जो है ना समझ नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये कि जब भी आपके पास इस तरह कोई सीरियल लिस्ट हो, सीरियल लिस्ट मीन कि आपके पास दो चीजें हो वो कामा के थ्रू सेपरेट हो, फिर और दो चीजें हो वो कामा के थ्रू सेपरेट हो, और दो चीजें वो कामा के थ्रू सेपरेट हो, तो इन तमाम चीजों को फिर आपस में सेपरेट करने के लिए हम सेमीकोलन यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ आई। विद कंजंक्टिव एडवर्ब्स,
आपको ये चीज मैंने पढ़ाई थी कंजंक्शन टॉपिक में, तो मुझे यहाँ पे दोबारा इतना स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। जब भी आपके पास कंजंक्टिव एडवर्ब्स हो तो हमने तीन फॉर्मेट्स ऑफ पंक्चुएशन पढ़े थे कि जब आपके पास कंजंक्टिव एडवर्ब्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशंस, ठीक है, जो दो आइडियाज को आपस में इंटरलिंक करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं। तो जब आपके पास कंजंक्टिव एडवर्ब्स हो ना, दे आर आल्सो कॉल्ड कंजंक्शंस, ठीक है, कंजंक्शन ही होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजंक्टिव एडवर्ब, तो वहां जो है ना हमारे पास एक फॉर्मेट ये भी है कि हम एक सेमीकोलन यूज करते हैं, फिर कंजंक्टिव एडवर्ब यूज करते हैं, फिर एक कॉमा यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूँ। रिपोर्ट्स ऑफ द डैमेज caused by the hurricane were greatly exaggerated। फिर ना मैंने यहाँ पे एक, ये हमारे पास एक कंजंक्टिव एडवर्ब है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने क्या यूज किया, सेमीकोलन, फिर मैंने कॉमा। इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप गो बैक एंड वॉच लेक्चर ऑन कंजंक्शन कंजंक्टिव एडवर्ब्स टॉपिक, ठीक है स्टूडेंट्स। वहां मैंने ये चीज बहुत बड़ी जबरदस्त तरीके से आप लोगों को सिखाई थी कि किस तरह हमारे पास तीन तरीकों से हम कंजंक्टिव एडवर्ब्स को हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कंजंक्टिव एडवर्ब हो, उससे पहले हम सेमीकोलन लगाते, बाद में हम कॉमा लगाते, ठीक है। I am not all the fond of the colors of tigers lilies. Moreover is a coordinating conjunctive adverb। तो इससे पहले हमने क्या यूज किया, हमने एक सेमीकोलन यूज की, फिर हमने कॉमा यूज किया। इस तरह फोर जो इसका यूसेज है वो है कि इंप्रूव द रीडेबिलिटी। हम इसको इसलिए यूज करते हैं कि हमारे पास रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाए। वैसे पंक्चुएशन जितने भी है उनका तो यही काम होता है कि वो रीडेबिलिटी को इंप्रूव करता है, लेकिन सेमीकोलन जो है ना दिस प्लेज अ लिटिल बिट प्रोमिनेंट रोल, ठीक है, इन रीडेबिलिटी कांसेप्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। किस तरह लाइक देखिए आप, माय डॉग इज सिक, शी वोंट ईट, रन अराउंड और जंप, नॉर विल शी गो फॉर। अब देखिए यहाँ पे कितना इनकरेक्ट सेंटेंस है, मतलब कितनी एक अजीब सी एक जंबल सी बनी हुई है, ठीक है। देखिए ये फ्रेज अजीब, यहाँ पे वर्ड वगैरह, मतलब एक अजीब सी आपको चीज समझ नहीं आएगी, समझ गए अगर आप इस तरह यूज करोगे। लेकिन हाँ, इसको हम रीडेबिलिटी को हम इंप्रूव करते हैं, लाइक किस तरह, माय डॉग इज सिक, शी वोंट ईट, रन अराउंड और जंप, फिर मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। फिर मैंने कहा कि नॉर विल शी गो फॉर अ वॉक विद मी। तो देखिए मैंने सेमीकोलन के थ्रू कैसे रीडेबिलिटी को मैंने इंप्रूव किया, ठीक है। तो मैंने इस चीज को ना सेमीकोलन पे रिप्लेस किया, तो हमारे पास रीडेबिलिटी इंप्रूव हो गई। तो इस तरह सेमीकोलन जो है ना इंप्रूव रीडेबिलिटी में भी अच्छा खासा किरदार अदा करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। Some classes require students to write essays, research papers or reports, but other focus more project। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास हमने कंसिडर किया, ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने फिर यहाँ पे एक दूसरा क्लास हमने कंसिडर किया, ठीक है, और हमने यहाँ पे एक सेमीकोलन यूज किया। तो देखिए हमारे पास रीडेबिलिटी इंप्रूव हो गई, ठीक है। Angela loves many breeds of dogs including small dogs such as। अब देखिए स्मॉल डॉग्स, ठीक है, फिर स्मॉल डॉग के बारे में हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड की, किस तरह के स्मॉल डॉग्स, ठीक है। फिर हमने कहा कि मीडियम डॉग्स, फिर मीडियम के डॉग के बाद हमने ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड किया, ठीक है। फिर हमने ना बोथ साइड पे कॉमा भी यूज किया, एंड लार्ज डॉग्स, और फिर लार्ज डॉग्स के बारे में हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड किया, ठीक है। तो इस तरह कहना गलत है, ठीक है। जब भी आपके पास कोई आपके पास ना जब इस तरह हो ना स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ना एक नोन हो, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, फिर दूसरा नोन हो, उसके बारे में भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, फिर तीसरा नोन हो, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, तो ये नॉन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फिर आप सेमीकोलन लगा लें, फिर दूसरा नॉन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फिर आप सेमीकोलन लगा लें, फिर तीसरा नॉन उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फिर आप कॉमा लगा लें, ठीक है, सेमीकोलन लगाए। तो इस तरह आप जो है ना, इस तरह जब हमने ना अगर आप इस चीज को आप देख ले, हमने रिस्ट्रिक्ट नॉन रिस्ट्रिक्ट चीज वहां पे हमने जिक्र किया था ना, मतलब अगर वो तो हमारे पास एक रिस्ट्रिक्टिव नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लासेस है, ठीक है। लेकिन इस तरह अगर आपके पास ज्यादा अगर आपके पास ज्यादा नॉन्स हो, ज्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, तो फिर एक नॉन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम सेपरेट करते हैं विद हेल्प ऑफ सेमीकोलन, फिर दूसरे फ्रॉम सेकंड नॉन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लाइक किस तरह एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूं। देखिए एंजिला loves many breeds of dogs including। अब स्मॉल डॉग्स क्या है, एक नॉन है, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे कॉमा यूज करूंगा तो मतलब एक कंफ्यूजन बन जाएगी कि ये दूसरा भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है। एक करेक्ट हम देखते हैं कि किस तरह हम इसको करते हैं। देखिए इस तरह करते हैं, एंजिला लव्स मेनी ब्रीड्स ऑफ डॉग्स इंक्लूडिंग स्मॉल डॉग्स, ठीक है। फिर हमने ना इंक्लूडिंग स्मॉल डॉग्स, फिर ना हमने कॉमा यूज की, सच एज टीरियर्स एंड बीगल्स, ये दोनों में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फिर हमने एक सेमीकोलन यूज की, फिर हमने कहा कि मीडियम डॉग्स, फिर हमने एक कॉमा यूज की, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने ऐड की, फिर यहाँ पे हमने एक और सेमीकोलन यूज की। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके पास इस तरह हो कि एक नोन हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, दूसरा नोन हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, तो जो पहला नोन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसके बाद आप एक सेमीकोलन लगा ले टू सेपरेट इट फ्रॉम सेकंड नोन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह आपके पास ना रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा सेमीकोलन टॉपिक भी जो है ना हमारे यहाँ पे कंक्लूड एंड हो जाता है।
उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ इस चीज़ के बारे में ज़रूर देखा और सीख भी लिया और कोई ना कोई फ़ायदा ऐप से इससे उठाया भी होगा। तो ये जो है ना हमारे पास सेकंड मोस्ट कॉमन यूज़ पंक्चुएशन है सेमीकोलन। इसके बाद इंशाल्लाह हम बाकी कॉलन पढ़ेंगे, कॉलन के बाद जो है ना हम कोटेशन मार्क्स इस तरह ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो आफ्टर दैट ये वैसे इतना लेंथी लेक्चर टॉपिक है नहीं हमारे पास, तो इंशाल्लाह विद इन 4 और 5 लेक्चर जो है ना मैं इसको कंक्लूड कर दूँगा इस टॉपिक को एंड आफ्टर दैट वी विल मूव इंशाल्लाह टू आर्टिकल और एनी अदर टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट्स? टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, फिर सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।